अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिज़नेस में हमने उन एक्सपेंसेस को स्टार्ट किया था विच आर नॉट अलाउड, जो कि अलाउ नहीं है। अच्छा जी, इसमें जो अभी तक हमने बातें डिस्कस की थी, ये समरी आपको गिवन है। टैक्स पेड विदहेल्ड और कलेक्टेड आर नॉट अलाउड। इफ़ पेमेंट इज़ मेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स इज़ नॉट अलाउड। लेकिन ये है कि पेमेंट मेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स बट टैक्स पेड आउट ऑफ पॉकेट आपने कर दिया है, तो वो भी आपको अलाउ नहीं है। सही है, ये बात भी आपने। पेमेंट अगेंस्ट स्टॉक विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, वो क्या है? डिसअलाउंस कितना होगा? 20%। ये सिर्फ आपको हिंट दिया हुआ है। कमीशन पेड रिगार्डिंग रिटेल गुड्स अंडर थर्ड शेड्यूल, इसके हमने पढ़ा था कि इफ़ द पर्सन इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद द इन द ATL लिस्ट ऑफ द इनकम टैक्स देन पॉइंट, यानी इसके मुराद है कि इसके आगे आप खुद लिखेंगे अपनी जो भी चीज़ है। पेमेंट रिगार्डिंग थर्ड शेड्यूल आइटम अंडर डीलरशिप अरेंजमेंट सेक्शन 108, इसकी बात की थी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड फंड, ग्रेचुटी और सुपरएनुएशन फंड, इसके 3 सेक्शन हमने पढ़े थे। ठीक है, और अगर ये अप्रूव्ड होगा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड GPS इज़ 50% डिसअलाउड। ठीक है ना, ये भी हमने बात इसमें की थी। पेनल्टी और फाइन फॉर द वायोलेशन ऑफ द लॉ इज़ नॉट अलाउड। पर्सनल एक्सपेंडिचर आर नॉट अलाउड। अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व इज़ नॉट अलाउड। पेमेंट बाय AOP टू इट्स मेंबर्स, ये पेमेंट का आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। पेमेंट थ्रू कैश, कौन कौन सी डिसअलाउ है। ये 2 हमारे बच गए आज के टारगेट के अंदर के सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस बाय फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर और एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये 2 चीज़ें हमारी बच गई हैं। इसके बाद ये हमारा दुल्हा जो है आज मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगा। लेकिन जी ये हमारे पास अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड, वो भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। लिस्ट के अंदर लिखा हुआ कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट, ये वैसे यानी सेक्शन 20 के अंदर भी ये बात लिखी हुई थी। ये मैंने लिस्ट को भी अपडेट कर दिया। अच्छा जी, अब ये सुनिएगा कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं हमारी, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती हैं, ये वाले एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी in excess of 10% of the turnover incurred by the pharmaceutical manufacturer। ये जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर कंपनीज होती हैं, रेमिंगटन है और इसके अलावा जो है ये बहुत सारी कंपनीज हैं, रोशे है, ठीक है, पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं, ये एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करती हैं। यानी सही किसको कहते हैं ना, सही, इनका सबसे ज़्यादा खर्चा इसके ऊपर होता है। प्रमोशन, डॉक्टर्स को पैसे देते हैं, उनको दुनिया के टूर्स करवाते हैं, बाकी काम भी करवाते हैं। इसलिए लॉ ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई आपका जो एडवर्टीज़मेंट का एक्सपेंस है वो 10% से ज़्यादा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर जैसे मैं लिखा, रेमिंगटन फार्मा अ मैन्युफैक्चरर टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 20 मिलियन। अब देखिएगा, इधर देखें ज़रा, सेल प्रमोशन एक्सपेंडिचर्स इनकर ₹5 मिलियन, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर है। तो लॉ कहता है हम क्या करेंगे कि जब इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो 20% का 10% कितना है? 2 मिलियन, 20 लाख। इसने खर्चा कितना किया? 50 लाख। यानी 2 करोड़ की सेल है और 2 करोड़ में कितना खर्चा है? 50 लाख रुपए का खर्चा किसके ऊपर आ गया हुआ है? सिर्फ प्रमोशन के ऊपर। तो 30 मिलियन जो है उसको अलाउ किया जाएगा और डिसअलाउ कर दिया जाएगा और 20 में किया जाएगा। इस तरह आगे देखिएगा, हशीश फार्मा ट्रेडर हैं ये, उन्होंने भी खर्चा किया है,
लेकिन इनका कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेडर है ना, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए था। ये किसके लिए था? तो ये ट्रेडर है, इसलिए इसको डिसअलाउ नहीं होगा। अच्छा आगे देखिएगा, रेशम टेक्सटाइल्स टर्नओवर फॉर द ईयर इज़ 20 मिलियन। तो रेशम टेक्सटाइल ने भी 50 लाख रुपए का खर्चा किया है, उसका कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर नहीं है। समझ आ रही? ओके। अच्छा इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर कोट करूँ फॉर, मैं इस सेम एग्जांपल बनाऊँ और यहाँ मैं प्रमोशन की बजाय यहाँ मैं लिख दूँ ऑफिस एक्सपेंडिचर, ऑफिस एक्सपेंडिचर लिख दूँ, तो फिर आप यहाँ लिखेंगे नथिंग इज़ डिसअलाउड, नथिंग इज़ डिसअलाउड। क्यों? क्योंकि ये ऑफिस एक्सपेंडिचर है। ये किसके साथ था? हाँ, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर हो और वो साथ क्या हो, प्रमोशन का उसको 20% 10% अलाउ होगा। इज इट क्लियर? अच्छा जी, आगे एक और चीज़ थी, सेल जो है वो रोका जा रहा है कि आप सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को ना करें। क्या कहा जा रहा है? ये जो आखिरी पॉइंट है सेक्शन 21 का, एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स मेड बाय इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू अ पर्सन नॉट रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स। इसको ज़रा आपने समझना है। आपने सेल्स टैक्स के अंदर आपको पता था कि रजिस्टर्ड को सेल करें तो आपको टैक्स देना है, अनरजिस्टर्ड को सेल करें तो फिर भी टैक्स देना है, उसमें तो कोई मसला नहीं था। हाँ, अनरजिस्टर्ड को सेल करें तो आपको फर्दर टैक्स 4% भी देना है उसके ऊपर, ये बात हमने डिस्कस की थी। यहाँ पर लॉ ये कहता है कि अगर तुमने मेरी लिमिट से ज़्यादा सेल कर दी, तो जो लिमिट से ज़्यादा तुम सेल करोगे उसके अगेंस्ट उतने परसेंट में तुम्हारे एक्सपेंस भी डिसअलाउ कर दूंगा। ठीक है, यानी लॉ ने कहा कि अगर जिस शख्स को तुम सेल कर रहे हो, अब पढ़ हम इनकम टैक्स रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि जिसको सेल करो। अच्छा ये है किसके लिए? सिर्फ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, ये हर एक के लिए नहीं है। इसको हाईलाइट कर लें, ये किसके लिए है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए है। यही वो चीज़ होती है जो स्टूडेंट को तंग करती है। वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बजाय ट्रेडर को डाल देगा, उसके लिए ये लिमिट नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के लिए ये है। ये टेक्निकल टर्म है, उर्फ आम में मैन्युफैक्चरर को कहते हैं। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसको कहते हैं? अच्छा अभी तक हमने 2 बातें और पढ़ी हुई हैं कमीशन की, याद है? ये तीसरी आ रही है। उसमें कमीशन का था कि आप किसी अपनी सेल किसी ऐसे बंदे के थ्रू करवाएं जो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। 108 बी और सेक्शन CA जो था वो कमीशन का था, ऐसे ही है ना? ये बात और है, इसको ज़रा फ़र्क रखिएगा। यहाँ पर आप सेल कर रहे हैं किसी ऐसे शख्स को जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, राइट? अगर तो ये सेल, ये देखिएगा 100 मिलियन तक है पर पर्सन पर ईयर, तो कुछ नहीं होगा, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये 100 मिलियन से बढ़ गई तो इससे ऊपर जितनी सेल की हो गई उसके अगेंस्ट जितने एक्सपेंसेस होंगे डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। अभी समझाता हूँ आपको। लेकिन लॉ ये कहता है कि मैक्सिमम जो डिसअलाउंस हो सकता है वो 10% से एक्सीड नहीं करेगा। चलें एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, फिर आपको समझ आएगी। टोटल सेल ऑफ ए लिमिटेड इज 800 मिलियन इंक्लूडिंग सेल्स टू, उसने 800 मिलियन की सेल की है।
गौर कीजिएगा कितनी सेल है। मिस्टर वाई को उसने सेल की है 120 मिलियन की, और मिस्टर जी, दो लोग इसमें अनरजिस्टर्ड है। मिस्टर वाई 120 मिलियन की और मिस्टर जी 70। तो इसको तो निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस एम्बिट में फॉल, यानी आप किसी एक शख्स को एक साल में 100 मिलियन तक की सेल अनरजिस्टर्ड को कर सकते हैं। 10 करोड़ बनता है ना, 10 करोड़ पे की सेल आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपने सेल की है ना 120 मिलियन की, ये इसके अगेंस्ट आपको एक्सपेंस नहीं मिलेंगे। अच्छा अब देखिएगा, कहता है जी टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं? 650। टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं? अब ज़रा मैं आपको इसकी बनाता हूँ। असल में आपने कहा कि मेरी साहब जो सेल है वो है 800 मिलियन की, और मेरे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हैं 650 के, -6, मेरी टैक्सेबल इनकम 150 है। मेरा इस पे टैक्स ले लें। डिपार्टमेंट ने कहा कि तुम्हारे पास ये जो तुमने सेल की है ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अगर हम टोटल सेल है 800, इसमें 120, तो 120 सेल का कितने % बनती है? 15%। कितने? 15%। तो लॉ ये कहता है कि तुम्हारे एक्सपेंडिचर का भी 15% मैं कम कर दूंगा, तुम्हारे एक्सपेंडिचर का भी। लेकिन लॉ दूसरी बात ये कहता है कि जो डिस अलाउंस 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। मीन्स 650 का 10% कितना होगा? 65। तो हम करेंगे इसकी टैक्सेबल इनकम में कर देंगे ऐड एक्सपेंडिचर्स डिस अलाउड, वो आ जाएंगे 650 इंटू 10%। तो हम यहाँ पर जाके इसका 65 को ऐड करेंगे तो इसकी टैक्सेबल इनकम ये आएगी 215। यानी इसका जो डिफॉल्ट वो 15% का था, लेकिन लॉ ने एक कहा कि 10% से ज़्यादा डिस अलाउ आपको एक्सपेंडिचर्स नहीं करेंगे। ये हुआ इसका असल में। अब क्लियर हुई है बात कि नहीं? ये कैफ लेवल में मैंने कभी देखा नहीं है, मैं इसलिए साथ साथ बताता हूँ ताकि आपको इंटेंसिटी का अंदाज़ा हो जाए कि यार ये है, लेकिन समझाना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि हमारे सिलेबस का ये हिस्सा है। ओके, लें जी, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया। अच्छा एक और इन्होंने डाला हुआ है इंटीग्रेशन का, पीओएस मशीन का दोबारा आ गया। पीओएस मशीन का और कहाँ आया था? ख़रीदेंगे तो उसके ऊपर क्रेडिट मिलेगा, याद है? सेल्स टैक्स में था, पीओएस नहीं करेंगे तो आपका इनपुट डिसअलाउ कर दिया जाएगा। कितना था? नहीं, ये तो इनकम टैक्स में था ना, ये तो इनकम टैक्स में था कि 1.5 लाख या एक्चुअल प्राइस विच एवर इज़ लोअर, वो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा पर मशीन, ठीक है ना, वो क्रेडिट मिलेगा। एनी एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स क्लेम्ड बाय एनी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट किसको कहा गया था? टीयर 1 रिटेलर को, बट फेल्स टू इंटीग्रेट हिज बिजनेस विद द बोर्ड। बोर्ड क्या है? एफबीआर, अप्रूव्ड फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर, उसने नहीं किया, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट एक्सीड 8% ऑफ द अलाउएबल डिडक्शंस, यानी मैक्सिमम आपको जो डिडक्शन 8% तक आपकी जो है वो क्या कर दी जाएंगी, आपके एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। ये इसको हाईलाइट कर लें। Likely Limited was advised to integrate its business with FBR through approved fiscal electronic device and software, but they did not do so. The taxable sale of the company during the year was 10 million with allowable reduction of 6 million. कितनी सेल थी उसकी? 10 और 6, टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई?
4 मिलियन ना, तो क्या किया जाएगा, उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं, इसका 8% उसकी इनकम को बढ़ा दिया जाएगा। मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको। उसकी सेल है 10 मिलियन की और ये 10 मिलियन उसके 6 के एक्सपेंडिचर, 4 मिलियन की सेल हो गई, तो इसके एक्सपेंडिचर को 10% क्या 8% क्या कर दिया जाएगा, ऐड 8% ऑफ एक्सपेंडिचर्स। कितने हैं जी वो, 6 मिलियन। तो हम करेंगे प्लस 8% ऑफ 6 प्लस 8% ऑफ 6। नहीं, क्यों नहीं बन रहा, अच्छा वो डेसिमल में असल में आ रहा है ना ये, ठीक है। तो उसकी इनकम जो है वो 4,80,000 से बढ़ा दी जाएगी, ठीक है जी, याद रहेगा। तो मेरा ख्याल है ये भी मैंने नीचे नहीं ऐड किया हुआ, इसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 8% expenditures shall be disallowed for a person required to integrate their system with the FBR। तो वो उनको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इस ओके, ये ऐड कर लें अपने नोट्स के अंदर प्लीज़। सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस, इसमें क्या था, इसके अंदर भी आगे आप खुद लिख लेंगे मैक्सिमम 10% डिसअलाउड, ठीक है, हिंट के लिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। राइट जी, तो ये हमारा जी दुल्हा तैयार हो गया, आज मुकम्मल हो गया जी ये सेक्शन जो था। कोई सवाल, ये लेक्चर क्लोज कर दीजिएगा।